हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिया था, जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन हम लोगों को कवर करना है और मे बी पॉसिबल कि आज की वीडियो आपकी जो है सेकेंड चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें, जो कि 4 मार्क्स के। अब सारे जो भी क्वेश्चंस हैं जितने भी लगेंगे वो सब 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं वैसे हैं। ठीक है, और फिलहाल रही बात तो जैसे कि इस बार के एग्ज़ाम्स में हम लोगों ने कुछ केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस हमने देखे कि ज़्यादातर क्वेश्चन सब बोर्ड CBSE में केस स्टडी के रिलेटेड दे रहा है। तो फिलहाल अभी इस ईयर के मॉडल पेपर नहीं आए हैं जी, इसलिए मैं केस स्टडी अभी नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं चैप्टर के क्लियर कराने के बाद उसके बाद मैं चैप्टर वाइज केस स्टडी भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं लॉन्ग आंसर वाले आपके 4 मार्क्स आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दीजिए। डिवाइड 4x³ + 2x² + 5x - 6 बाई 2x² + 1 + 3x। आपके सामने क्वेश्चन है कि हमें ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइड करेगा इस वाले पॉलिनोमियल को। डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम हमको वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो डिवीज़न कर लिया जाए, उसका डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता ही है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आपको पता है ये वाला पार्ट PX हो जाएगा, ये वाला पार्ट GX हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो डिवीज़न करते हैं। सो 2x² प्लस, भाई रीअरेंज कर लो, आपको पता है पहले कैसे टर्म लिखे जाते हैं ना। तो 2x² + 3x + 1 कुछ इस तरह लिखा जाएगा, जो कि डिवाइड करेगा 4x³ + 2x² + 5x - 6 को, है ना। ध्यान दीजिएगा सभी। अब 2x² में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4x³ आ जाए। मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग करते जाओगे आपके लिए क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे। ठीक है, तो 2x² में अगर 2x मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 और 2 मिलकर तो 4 बन जाएंगे, और x² में एक और x मिलकर x³ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 4x³, और 3x में 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x² बाई 2 3 = 6 और 2 टाइम्स x है तो 6x²। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस क्योंकि प्लस था, यहाँ भी प्लस था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 - 6 क्या हो जाएगा -4x² प्लस 5x, बाकी के टर्म यहाँ लिख लेते हैं -6। फिर 2x² से -4x² को टारगेट करो। अच्छा सॉरी, एक और टर्म था यहाँ पे, वेरी सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक 2x भी टर्म है, तो 2x + 1। ठीक है, हमने 2x से 3x तक तो कर दिया, 2x से 1 को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +2x हो जाएगा, जिसका साइन चेंज होगा माइनस में, और 5 - 2 होगा तो क्या हो जाएगा 3x। वेरी सॉरी, मैंने थर्ड टर्म पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये बनेगा क्या 4x² - 3x + 3x - 6। अब इसका हम टारगेट करेंगे, तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2x² है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, वो भी माइनस में, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -4x², -2 से +3 6 में किया तो हो जाएगा -6x भाई -2 × 3, तो 2 3 = 6 और x साथ में साइन माइनस का है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। +3 + 6 मिलकर क्या बन गए 9x और यहाँ पर -6। अब आपने देखा कि अब ऑर्डर जो है इसका डिग्री 1 का हो गया है ना, और इसका डिग्री 2 है। तो अब हमें पता है कि रिमाइंडर जब डिवीज़र की डिग्री से कम हो जाए तो फिर वो डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर x², यहाँ पे x है तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसके डिवीज़न का। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो जो चीज़ें हमें ऑब्टेन हुई है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास डिवीज़र है, डिवीज़र क्या है 2x² + 3x + 1। हमारे पास कोशेंट है, कोशेंट क्या है 2x - 2। हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 9x - 6। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें PX फाइंड करना, मतलब ओवरऑल अगर इन चीज़ों की हेल्प से हम डिवीज़न एल्गोरिथम फाइंड कर दें तो डायरेक्टली हमें वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है आपको पता ही है कि PX = GX × QX + RX। इतने टर्म को सॉल्व करेंगे, अगर वो PX के बराबर आ जाता है तो हमारा वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल ध्यान दीजिएगा, तो ये जो डिवीज़र है इसी को हम GX कहते हैं, आपको पता है ना, ये GX होता है। ये जो कोशेंट है इसे हम QX कहते हैं, और जो रिमाइंडर है इसे हम RX कहते हैं, है ना। तो चलिए पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को RHS में। GX की जगह 2x² + 3x + 1 इतना लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई QX,
क्यू एक्स क्या है 2x माइनस 2 और प्लस आर एक्स कितना है 9x माइनस 6। ध्यान दीजिएगा पहले मल्टीप्लाई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर से माइनस 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर 3x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और 3x यहाँ पे होगा हो जाएगा माइनस 6x, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा माइनस 2, और फिर प्लस 9x और माइनस 6 जो लास्ट में था। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब, अब x क्यूब अकेला था तो इसमें कुछ सॉल्व माइनस प्लस तो करना नहीं था, है ना। अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस का रिलेशन है, साइन बड़ा प्लस का है तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक 9x भी है, ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर एक 2x भी है, तो 9 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे 11, और 11 में से 6 माइनस होता है तो क्या हो जाता है 5। तो और साइन बड़ा किसका होगा 9 to 11 का, तो प्लस 5x, साथ ही साथ माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं है, 2x माइनस 2, एक बार देख लेते हैं हम लोग, 2x माइनस 2, यहाँ पर कहीं मिस कैलकुलेशन तो नहीं हुई हम लोगों से, ध्यान दीजिएगा। 2x स्क्वायर यहाँ पर हुआ, फिर 2 1 से करेंगे तो 2x, और यहाँ पर माइनस 2, और यहाँ पर rx में पहले से ही 9x माइनस 6 था, है ना, यहाँ पर 9x माइनस 6 ही था, कोई ऐसी बात तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 6 माइनस 2 ये मिलकर माइनस 8 आ रहा है फ़िलहाल, और हमारे रिमाइंडर माइनस 6 था। एक बार क्वेश्चन हमें चेक करना चाहिए, दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं तब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस 2 यहाँ पर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस 2, जिसका साइन चेंज होकर यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 4। हाँ क्लियर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। यहाँ पे ध्यान दो, माइनस 2 से मैंने दो ही टर्म का मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 3x का, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस और माइनस 6 हो गया, x हो गया, माइनस 2 से प्लस 1 का भी करेंगे तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, है ना, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत खास चीज़ नहीं है ये। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बस मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, तो 9x माइनस 4, यहाँ पर भी 6 की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 और माइनस 2 मिलकर क्या बन जाएंगे माइनस 6, जो कि आप देख रहे हो कि जस्ट आपके px के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब ये px के बराबर है तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो जाता है वेरीफाई हो जाता है भाई। अगर इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ ध्यान देते हैं। तो अब 29 में ये कह रहा है कि गिवन दैट x माइनस अंडर रूट 5 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 अंडर रूट 5, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस अंडर रूट 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर का मतलब कि x माइनस अंडर रूट 5 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, भाई इसकी देख रहे हो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये इसका एक लीनियर फैक्टर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब x माइनस अंडर रूट 5 फैक्टर होने का मतलब समझ रहे हो कि x माइनस अंडर रूट 5 का फैक्टर का मतलब ये है कि अंडर रूट 5 जो प्लस अंडर रूट 5 है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो भी है। भाई अब बात समझिए, x माइनस अंडर रूट 5 कुछ ऐसे होगा, बाकी यहाँ पर इसका एक और भाई जो स्क्वायर में होगा जो पॉलिनोमियल, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर और क्वाड्रेटिक मिलकर बन जाते हैं क्यूबिक, है ना। तो वो होगा इक्वल टू 0 में रखा जाता है, तो हम लोग क्या रखते हैं x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0 और ये वाला इक्वल टू 0, यही तो रखते हैं। तो अब x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू भाई इधर हो जाएगा अंडर रूट 5, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर x की जगह अंडर रूट 5 रखा जाए तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, यही तो बताया जाता है हम लोगों को, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ओवरऑल हमको ये देखना है कि अगर अंडर रूट, देखो ऐसे क्वेश्चन में एक बात और होती है कि अगर अंडर रूट 5 एक 0 है तो ज़रूर ऐसे में हमें प्लस माइनस ही फाइंड करने को मिलता है। भाई आपने इतने सारे क्यूबिक या फिर और सारे पॉलिनोमियल्स फाइंड किए हैं तो अंडर रूट में ज़रूर प्लस माइनस मतलब सिमिलर हमें जो है इक्वल पॉलिनोमियल हमें देखने को मिलते हैं, सॉरी इक्वल जीरोस देखने को मिलते हैं, है ना। तो हम एक बार ट्राई ही कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है ना भाई। यहाँ पे देखो अगर x माइनस अंडर रूट 5 एक 0 है तो x माइनस अंडर रूट 5 का मतलब अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 5 एक फैक्टर है, इसकी वजह से अंडर रूट 5 एक 0 है ना। तो उसी हिसाब से तो भाई अगर प्लस अंडर रूट 5 एक 0 है तो माइनस अंडर रूट 5 भी एक 0 हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल में माइनस अंडर रूट 5 की वैल्यू को रखकर देखते हैं, क्या पता 0 बनी जाए। ऐसे ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि प्लस और माइनस दोनों अंडर रूट 5 इसके जीरोज होते हैं।
तो इसका मतलब एक जीरो एक्स माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, एक जीरो एक्स प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं डायरेक्टली p माइनस अंडर रूट 5 हम रखते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो ध्यान दीजिएगा ये इसको हम लोग px पहले लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा px इक्वल टू, तो यहाँ पर p माइनस अंडर रूट 5 है इस पॉलिनोमियल में रखते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस अंडर रूट 5 का होल क्यूब, फिर माइनस 3 अंडर रूट 5, एक्स की जगह फिर से माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5, फिर x की जगह माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, फिर प्लस 15 अंडर रूट 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि माइनस जब क्यूब में होता है, माइनस के ऊपर जब भी कोई ऑड नंबर होता है पावर में तो माइनस ही रह जाता है। फिर अंडर रूट 5 का क्यूब करने का मतलब कि अंडर रूट 5, ध्यान दो कैसे होगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो भाई ये दोनों तो मिलकर बन जाएंगे 5, और एक और अंडर रूट 5 तो मिलकर बन जाएगा 5 अंडर रूट 5, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5 अंडर रूट 5। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस, अच्छा माइनस अंदर वाला और बाहर वाला, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं प्लस। अब ये माइनस तो बाहर हो गया, बाहर है 3 अंडर रूट 5 और यहाँ पर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो मतलब क्या बन जाएगा 5, भाई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब बन गया 5। अच्छा फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस, और प्लस 5 अंडर रूट 5, फिर प्लस 15 अंडर रूट 5। ध्यान देते रहिए, यहाँ पर आया माइनस 5 अंडर रूट 5, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बच रहा है, 3 5 से 15, तो प्लस 15 अंडर रूट 5, फिर प्लस 5 अंडर रूट 5 और प्लस 15 अंडर रूट 5। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक बार माइनस 5 अंडर रूट 5 है, एक बार प्लस अंडर रूट 5, ये कैंसिल हो गया, और एक बार कहीं यहाँ पर साइन में देखो फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है हम लोगों को, नहीं, हाँ यहाँ पर देखो, यहीं पर माइनस अंडर रूट 5 का जो होल स्क्वायर होता है वो प्लस में ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया वो यहाँ पर गलती है, ठीक है, वो ध्यान देना, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक से साइन वगैरह की, ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान देते रहो, ये मिस्टेक से आप समझोगे कि आपको यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हो, चलो ध्यान दो। तो माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर जो है वही यहाँ पर प्लस 5 बनेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा। ये साइन माइनस वाला एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस रखा, तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इससे पता हमें ये चलता है कि माइनस अंडर रूट 5 भी ये 0 है। अब जानते हो मैं क्यों एकदम कंफर्म था, क्या रीज़न था कंफर्म होने का, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आई हैव सॉल्व, तो मैंने ये देखा कि प्लस माइनस अंडर रूट 5 ऐसे ही 0 ज़्यादातर आते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स में। समझ में आ रही मेरी बात, तो माइनस अंडर रूट 5 भी एक 0 इसका यहाँ पर आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ से अच्छा x माइनस अंडर रूट 5 एक फैक्टर है, इसका मतलब अंडर रूट 5 एक 0 है, और माइनस अंडर रूट 5 एक और 0 है, तो इसका मतलब x प्लस अंडर रूट 5 भी एक फैक्टर होगा। भाई आप खुद सोचो कि अगर x की वैल्यू एक बार अंडर रूट 5 आती है तो इधर आने के बाद x माइनस अंडर रूट 5 हो जाता है ना, तो वो ये है, और x की ही वैल्यू एक बार माइनस अंडर रूट 5 आती है तो इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ से, इसका मतलब x माइनस अंडर रूट 5 एज वेल एज x प्लस अंडर रूट 5 ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a माइनस बी और a प्लस बी मानकर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो वो मिलकर क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स 5। इसका मतलब भाई ये दोनों हमें लीनियर मिल गए, मतलब एक तरीके दोनों मिलकर एक क्वाड्रेटिक बन गए, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये फैक्टर होंगे। अब अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशंट आएगा वो हमारा एक और लीनियर फैक्टर होगा। तो भाई हमको 2 जीरोस तो पता चल गए कि एक 0 अंडर रूट 5 एक 0 माइनस अंडर रूट 5 है, यहाँ से 2 0 पता चल गए। अब चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 अंडर रूट 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा तेज़ी से क्यों सॉल्व करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसको आप लोगों को लगाना है, बट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए रख देता हूँ कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम फील होती है आप सॉल्यूशन को देख सको, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी नोटेशंस वगैरह मैं नहीं लिखता, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको तरीके बता रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व करने के, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको क्लास में बताया जाता है उन सब पर भी आपको नोटेशंस पे भी ध्यान देना है। नोटेशंस को और अच्छा करना है तो उसके लिए एग्जांपल्स भी लगाइए NCERT RD शर्मा के,
ठीक है। फिलहाल चलो हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर ये टोटली डिवाइड हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर से इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में अगर एक्स मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया -5। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, ऐसे में क्या करते हैं भाई, यहाँ पर 2 हैं जिसमें से एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ वाले को छोड़कर हम डायरेक्टली उठा कर क्या रख देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे -5x, एक्स माइनस में अगर -5 यहाँ से हटा देंगे, तो क्योंकि हमें हटाना तो है ही किसी न किसी को। अच्छा यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, साइन चेंज होगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। बीच वाला टर्म देखो, इसको यहाँ भी रखते तो भी ऊपर वाले में से ये तो पूरा माइनस होता ही होता, तो उसके नीचे जस्ट रख देते हैं साइन के साथ। अब क्या क्या बच रहा है, -3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 15/5। अब ध्यान दो, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर में डायरेक्टली -3/5 मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। 3/5 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3/5 में 5 मल्टीप्लाई हो तो 5 3 15, ये क्या हो जाएगा +15/5। आप साफ साफ देख रहे हो कि साइन चेंज होगा, और ये दोनों भाई यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका आखिरकार 0। तो मतलब हमें एक फैक्टर मिला और x -3/5, ठीक है। तो x -3/5 को हम 0 के इक्वल करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा 3/5 भी एक फैक्टर है। तो हमारे 3 जीरोज आ गए, √5 -√5 3/5। तो यहाँ पर x के इक्वल में लिख लेते हैं √5 -√5 और 3/5। ये तीनों वैल्यूज़ इसको पॉलिनोमियल को 0 बना सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में है इफ़ अ पॉलिनोमियल, ध्यान देना, इफ़ अ पॉलिनोमियल x⁴ + 5x³, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, x⁴ + 5x³ + 4x² -10x -12 हैज़ 2 zeros, है ना, हैज़ 2 zeros -2 and -3, देन फाइंड द अदर zeros। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये x⁴ ये कहता है कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ज़रूर इसके पास 4 जीरोज़ होंगे, जिसमें से 2 जीरोज़ हमें दे रखे हैं और हमें 2 और फाइंड करने हैं। तो 2 जीरोज़ देने का मतलब समझ रहे हो ना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर -2 और -3 इसके ज़ीरोज़ हैं, तो ऑब्वियसली x+2 एंड x+3 विल बी, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो और यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। x+2 एंड x+3 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर जरूर होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, और फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2x + 6। भाई सबका सब साइन एकदम सेम है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब क्या होगा ओवरऑल, x² + 5x + 6, भाई x² 3x + 2x मिलकर 5x, और यहाँ पर आ गया 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलिए ओके। अब x² + 5x + 6 से क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देयरफॉर x² + 5x + 6 विल डिवाइड x⁴ + 5x³ + 4x² -10x -12, ठीक है। x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 आ जाए, x² में x² मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 आ जाए, प्लस x² में 5x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x³, x² में 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट +6x²। साइन चेंज होगा माइनस माइनस और माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम था, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम था, +4 -6 मतलब -2x²। अगले टर्म -10x -12, उनको भी रख लो। x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये -2x² आ जाए, तो -2 मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा -2x², -2 + 5x में हुआ तो हो जाएगा -10x, और -2 + 6 में हुआ तो हो जाएगा -12। साइन सारे सेम है, इसलिए बस मतलब साइन चेंज होंगे, और एज वेल एज जो बाकी टर्म्स है वो सेम है, तो सबके सब कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचता है हमारा 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो है हमारा जो फैक्टर आता है वो आता है x² - 2, ठीक है। x² - 2 जो है वो मतलब हमारा क्या है इसका, तो ओवरऑल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो x+2 x+3 और x² - 2, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो ये दोनों लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो भाई इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। एज वी नो x² - 2 = 0,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 किस में, प्लस और माइनस में, तो एक्स इक्वल टू बन जाएगा प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो 2 जीरोज़ ये हो गए और आपके 2 जीरोज़ क्या दिए हुए हैं, -2 और -√3। ठीक है, -2 और -3। तो ये सारे आपकी ये जो भी आ गए आपके रिक्वायर्ड जीरोज़ हैं। ठीक है भाई, 4 जीरोज़ होने चाहिए, 4 जीरोज़ आपके सामने हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्टूडेंट्स। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 8x4 + 8x³ -18x² -20x -5 इफ़ इट इज़ गिवन दैट 2 ऑफ इट जीरोज आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमें सभी के सभी जीरोज फाइंड करने, और फिर से हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और फिर से दे रखा है कि ये दोनों जीरोज हैं। इन दोनों के जीरोज होने का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस √5/2 माइनस √5/2 होल अंडर रूट है। इन दोनों के जीरोज होने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस अंडर रूट, भाई प्लस में है तो इधर आने के बाद आपको पता है माइनस, इतना तो इमेजिनेशन आप कर सकते हो, क्यों, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अगर है प्रॉब्लम तो बता दिया करो, कमेंट में उसे बता दिया करो कि सर नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे इमेजिनेशन, आपको लग रहा है कि आसान लेकिन हमारे लिए कठिन है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं कमेंट में क्लियरली बता दिया करो, पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो चलो अब ध्यान दो, -√5/2 है वो इधर आकर क्या हो जाएगा +√5/2, x प्लस √5/2। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, तो ये -√5/2 x प्लस √5/2 ये दोनों के दोनों क्या होंगे, विल बी द फैक्टर्स, यहाँ पर ही फैक्टर्स ही लिख लेते हैं, पिछले वाले में भी फैक्टर्स ऑफ द, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, ये फैक्टर, चलो विल बी द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना, फैक्टर्स होंगे। तो एक काम करते हैं, लीनियर दोनों को क्वाड्रेटिक बनाते हैं और अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालते हैं। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², x इंटू √5/2 क्या हो जाएगा, भाई प्लस में है तो प्लस √5/2x, माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -√5/2x, और -√5/2 प्लस √5/2 दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस √5/2, और यहाँ साइन तो चेंज हो गया, दोनों सेम है, यहाँ पर ओवरऑल 5/2 आ जाएगा। भाई दोनों के ऊपर अंडर रूट होल में है तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल यहाँ से मिलता है x² - 5/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब x² - 5/2 क्या करेगा, इस वाले जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करते हैं हम इससे। अब थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा चेंज है कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट एज अ डिवीज़र आया है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम आसानी से देखो, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम ईजी है। सो x² - 5/2 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, 8x रेज़ टू द पावर 4 + 8x³ -18x² -20x -5। क्या मल्टीप्लाई करेंगे x² में, 8x4 आ जाए तो 8x² मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 8x² x² में क्या हो जाएगा 8x4। अच्छा, 8x² इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक किनारे मल्टीप्लाई कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 5/2 इंटू 8x², 2 से कटा 2 4 जाए तो 4 5 जा 20x², भाई 20x² आ जाएगा, और क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं। 8x² 5 - 5 तो -20x² लिख लेंगे। अब फिर से देखो, ऊपर तो 8x³ है लेकिन यहाँ x² है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस इसको x² वाले में से ही किया जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा और ये साइन चेंज होगा प्लस लगेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 8x³ एज इट इज़ उतार लो क्योंकि 8x³ के नीचे माइनस करने वाला तो कोई है नहीं, यहाँ पर है -18x² और नीचे है +20x², प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन किसका लेगा, जो डिजिट बड़ी है तो 20 बड़ी है, 20 के पास साइन है प्लस का, ऊपर वाला साइन नहीं लेंगे, जो चेंज होने के बाद साइन लगता है वो लेंगे प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2x²। ठीक है, आगे का टर्म उतार लो -20x - 5, x² में फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8x³ आ जाए तो x² प्लस 8x मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8x³। अब 8x - 5/2 में होगा तो क्या हो जाएगा -5/2 इंटू 8x, तो 2 4 4 5 जा 20x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 20, वो भी माइनस में, तो अब इसके नीचे कुछ है नहीं, यहीं पर रख लो -20x। ठीक है, यहाँ पर भी साइन चेंज होगा, माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या बच रहा है 2x² - 5। ठीक है भाई, यहाँ 2x² - 5, इन दोनों के नीचे कुछ था नहीं तो ये दोनों कैंसिल हुए नहीं, ऐसे कोई टर्म आए नहीं थे जो इनको कैंसिल करें। अब x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x² में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाए,
2x², और आपको पता है -5/2 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल -5 आ जाएगा, -5 आ गया। साइन चेंज हो गया, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा 0। तो हमारा जो अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर आया वो क्या आया, 8x² + 8x + 12। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो यहीं से लेट कर लो, लेट दिस इज इक्वल टू 0। आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर है उसके बाद आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, ठीक है, वो ध्यान देना आप। यहाँ पर कोई बहुत मतलब एकदम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को बस समझो, बाकी कुछ अपनी भी चीज़ों को आपको ऐड करना है, उसके लिए पिछली वीडियोस भी देखोगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? चलिए अब देखो यहाँ पर 8x² + 8x + 12 हमने इक्वल टू 0 लेट कर लिया। अच्छा, अब हम करते क्या है, बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 8 जा 96 हो जाएगा। 96 से क्या करें, एलसीएम लेके 8 आ जाए तो 2 से कट किया यहाँ पर 48, 2 से कट किया यहाँ पे आ गया 24, 2 से कट किया यहाँ पर आ गया 12, फिर 2 से कट किया यहाँ पर आ गया 6, फिर 2 से कट किया आ गया 3 और 3। क्या करेंगे देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6 नहीं, 3 2 जा 6 2 जा 12 और क्या किया जा सकता है, 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 16 माइनस 6 से 8 आएगा नहीं, है ना। और किससे ला सकते हैं हम लोग, अरे सॉरी देखो यहाँ पे लिखने में गलती हो गई फिर से, यहाँ पर +2 है, 12 नहीं, यहाँ पर क्या है 2 है, वेरी सॉरी मैंने 12 लिख लिया, ठीक है 2 है, तो ये 2 जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ध्यान देना 12 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 2 से किया हम लोगों ने, 2 8 जा 16 हो गया, 2 से किया यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, फिर 2 से किया तो यहाँ पर 2 हो गया, और 2 से किया तो यहाँ पर 1 हो गया, ये सब फालतू का हो गया, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। एलसीएम समझ रहे हो ना मेरी बात, यहाँ पर 8 2 जा 16 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर +2 था 12 लिख लिया गलती से, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो 8 2 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और यहाँ पर फिर उसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 16 का एलसीएम सब लोग जानते हो बहुत ईजी होता है। 8 लाना तो अब तो आसान है, 4 + 4, ठीक है, तो 8x², 8x को क्या लिख सकते हैं 4x + 4x और प्लस लास्ट में क्या है 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप, ध्यान दो, तो 4x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x + 4x कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 बचा, यहाँ पे +2 कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा 2x + 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब इजी है बिल्कुल एकदम, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप लोगों को ना समझ में आ रही, सब बेसिक सी चीज़ें हैं। दोनों के पास 2x + 1 कॉमन है तो 2x + 1 बाहर किया, अंदर क्या बचता है 4x + 2, ठीक है, और दोनों के दोनों 0 के इक्वल होंगे, तो 2x + 1 = 0। तो इससे क्या मिला, 2x = -1 और x = -1/2, एक 0 तो ये हो गया, है ना। और फिर 4x + 2 = 0, तो 4x = -2 और x = -2/4, तो ये भी क्या आएगा -2 ही आएगा भाई, 2 से कैंसिल हुआ माइनस, तो -1/2 भी 0 होंगे। तो एक भाई 2 0 आपके ये आए थे और बाकी के 2 0 जाएंगे -1/2, -1/2, ठीक है, ये हो गए आपके 4 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चलिए 32 के क्वेश्चन पे, 32nd क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो इट इज़ गिवन दैट px = दिस इज डिवाइडेड बाय x - 2, द रिमाइंडर इज 11। दिस करने वाला नहीं, इस बार थोड़ा सा पढ़ ही रहते हैं, ध्यान दो। x³ - 2x² + kx + 5, इस बार k है, ये इससे डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 11। फाइंड k एंड हेंस फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस, है ना। तो सबसे पहले हम k के बारे में पता कर लेते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो x - 2 से हम इससे पहली बात तो डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 11, इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x - 2 से डिवाइड करेंगे, x - 2 से x³ - 2x² + kx + 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अरे x - 2 से किया तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, x में x² का मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ आ जाएगा, फिर x² में -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2x² आ गया, इतना तो कैंसिल हो जाएगा आसानी से, है ना भाई। x में x² की और -2, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, साइन चेंज हुआ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचता है लास्ट में क्या +kx + 5, ध्यान दीजिएगा kx + 5। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये आ जाए, देखो तो x में हम लोग यहाँ पर +k मल्टीप्लाई कर दें, +k मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओवरऑल देखो वैसे यहाँ पर नहीं भी करना है, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसके बाद,
क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा 11 आ रहा है, तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल चलो देखो ध्यान देते हैं। तो x से हमने क्या किया, x में यहाँ पर k वाला मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया kx और -2k। ध्यान दो ऐसा क्यों करें वो भी देखो, k में मल्टीप्लाई किया आ गया kx और -2 का मल्टीप्लाई -2k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट। अब बचता है क्या, 2k + 5 भाई, +2k + 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये रिमाइंडर ठीक है, क्यों, क्योंकि इस समय इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर इसकी कुछ नहीं, डिग्री 0 हो गई, क्योंकि x का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं, यहाँ पर x का है डिग्री 1, तो हमको उससे छोटा करना होता है। 2k + 5 ये हमारा रिमाइंडर बचा। लेकिन यार रिमाइंडर तो क्वेश्चन में 11 बोला था, अब क्या किया जाए, तो भाई इसी से हम k को निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2k + 5 = 11। भाई 11 रिमाइंडर क्वेश्चन है बोला और हमारा रिमाइंडर ये आया, तो 2k = 5 इधर गया तो 11 - 5 = 6 आया, और 2k = 6, तो k = 6/2 जो कि क्या आ गया, है ना, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम k की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन में रख देंगे और इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। भाई अब यहाँ चलो देखो, सबसे पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या बन जाएगी, वी गेट x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भाई बोला कि ये हमारे इज डिवाइडेड बाय x - 2, द रिमाइंडर 11, फाइंड k, हेंस फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ इट। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो जीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस पॉलिनोमियल पे ध्यान दें, ध्यान समझिएगा मेरी बात, इस पॉलिनोमियल पे अगर आप ध्यान दो, ये जो पॉलिनोमियल है ये कुछ आपको, अगर आप x + 1 का होल क्यूब फाइंड करो तो उससे मिलता जुलता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, ठीक है। अब देखो ये कैसे फाइंड, आप कैसे यहाँ जान सकते। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे हम जानें, तो जानने का मतलब सीधी सी बात है, कुछ प्रैक्टिस तो आपके पास होनी चाहिए। चलो हम x + 1 का होल क्यूब यहाँ से फाइंड करते हैं। क्या होगा भाई, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, a³ + b³ + 3ab। 3ab का मतलब एक तो हो जाएगा xa और b मतलब 1, तो 3x हुआ, और a + b मतलब x + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो x³ + 1 का 1³ 1 + 3 × x × 1 मतलब 3x और x + 1, फिर से ब्रैकेट ओपन होगा, तो x³ + 1 + 3x² + 3x। क्या यही सारे टर्म यहाँ पर भी हैं, x³ + 3x² + 3x + 1, वही यहाँ पर भी है ना। तो ओवरऑल जानते हो क्या पता चलता है कि ये x + 1 का होल क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आप लिखोगे एज वी सी द फैक्टर विल बी, जानते हो ओवरऑल इसको क्या लिखेंगे, x + 1 का होल क्यूब = 0, ठीक है। x + 1 का होल क्यूब = 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बिल्कुल, x + 1 का होल क्यूब = 0 का मतलब यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, x + 1 x, फिर एक और x + 1, ठीक है, और एक और x + 1। भाई 3 बार होंगे तभी तो x + 1 का होल क्यूब होगा, = 0। तो मतलब x + 1 = 0, x + 1 = 0 और x + 1 = 0। तो 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा, -1 -1 और -1। तो तीनों के तीनों इक्वल जीरोज मिले, तीनों के तीनों क्या है, -1 -1 और -1। भाई x + 1 का होल क्यूब आया और तीनों फैक्टर इसी तरह बने। समझ में आ रही मेरी बात। तो बस यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ खास काम तो इसमें था नहीं, बस आपको समझने वाली बात थी यहाँ से कि ये कैसे आपको क्यूब फाइंड करने को मिलेगा, कैसे आप पता कर सकते हो कि ये क्यूब है। तो थोड़ा सा आपको इक्वेशन को देखो समझो, तभी आप आसानी से जान पाओगे कि ये क्यूब है। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सभी को क्लियर हो, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि जो तरीके से मैं बता रहा हूँ सबको क्लियर हो, तो वो चीज़ मुझे पहुँचाओगे तब तो। भाई सपने तो आ नहीं रहे मुझे कि हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती है, सर थोड़ा सा राइटिंग आप लिख रहे हैं वो प्रॉब्लम है, सर थोड़ा छोटा लिख रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, तो ये सारी चीज़ें बता दिया करो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ जो है मुझे चेंजेस करने वीडियो में, और कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स दिस कि x² + 4x + 4, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, सच दैट अल्फा² + बीटा² = 24, फाइंड k, ठीक है। तो अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, ये यहाँ से क्लियर होता है। तो हमको k फाइंड करना है। देखो आसानी है एक तरीके से,
सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू की एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ से वी गेट a इक्वल टू के, भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करो तो a की वैल्यू के आती है, b की वैल्यू यहाँ पर वी गेट क्या, यहाँ पर डायरेक्टली लो वी हैव, ठीक है, वी हैव लिख देना, a इक्वल टू के, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 4, तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास हो गई। अच्छा ये तो पता है कि अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, तो आपको रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है, एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। अच्छा तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब -4 अपॉन के, भाई यही तो, बी की जगह 4 और ए की जगह के, है ना। अच्छा अगला रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का मतलब 4 अपॉन के, भाई सी देखो यहाँ 4 है और ए क्या है, के है। इतने रिलेशन तो आप लोग जान ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा अब क्वेश्चन में रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास है इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, या फिर आप इस इक्वेशन को ले लो, उसका भी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास 24 है, और या फिर इसका यूज़ कर सकते हो, इसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4/k। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 अपॉन के का भी होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो ओपन करेंगे इसको, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, क्यों, क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का 16, और नीचे क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू देखो यहाँ से पता है क्या है 24, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की आपको वैल्यू क्या है यहाँ से पता है 4 अपॉन के, तो क्या कर दो 4 अपॉन के इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है 16 अपॉन के स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 24 प्लस 8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 16 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को हम क्या कर रहे हैं, देखो 24 को यहाँ पर अकेला करेंगे और 8/k को इधर भेज देते हैं, तो 24 इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर और 8/k इधर गया तो -8 अपॉन के हो गया। के स्क्वायर और के का एलसीएम आपको पता है क्या आएगा, के स्क्वायर ही आएगा, के स्क्वायर से ये डिवाइड किया हमने 1 और 1 इंटू 16 माइनस में 16 हो जाएगा, और फिर के से इसको डिवाइड किया तो क्या बचेगा के, तो 16 माइनस 8k अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है 24 अपॉन 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा अब देखो यहाँ पर 1/3 भी वैल्यू आ गई, चाहो तो फिर से न्यूमरेटर इक्वल कर लो, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो भी आपकी वैल्यू इससे आ सकती है। देखो यहाँ पर दो वैल्यूज़ तो आनी ही आनी है भाई, के स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 के स्क्वायर, ठीक है, और इधर वाला पार्ट इधर क्या बचेगा 16 माइनस 8k, इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 24 के स्क्वायर, 8k इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 8k, और यहाँ पर -16 इक्वल टू 0। तो ये आपका फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ से भी आप k की वैल्यू फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है मैं आपको यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, यहाँ पर देखो मैं आपको सॉल्व करके बता ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16, तो 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16, आपको दोनों मेथड में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे अब आप 24 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लो और फिर उससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, या फिर इन तीनों में देखो कॉमन भी 8 एक्स्ट्रा ही है तो 8 निकाल दो, सब में से 0 की तरफ फेंको उसको। 8 कॉमन लिया हमने तो यहाँ 3k स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पर 8 कॉमन लिया तो k बचा, और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। भाई एक तरीके से कह सकते हो पूरी इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब 3 2 जा क्या होता है 6, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, मतलब 3 - 2 कर दें तो 1k आ जाएगा, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k लिख सकते हैं एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स की मदद से, इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है 3k कॉमन है, यहाँ पे बचता है k प्लस 1, और यहाँ पे -2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचता है k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आता है k प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक और आता है देखो दोनों, अच्छा दोनों में कॉमन देखो k प्लस 1 जब बाहर कर लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा 3k माइनस 2, है ना। तो एक आ गया आपका k प्लस 1 इक्वल टू 0, और
3k माइनस टू, अर्थात 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -2 इक्वल टू 0 करोगे, चलो देख ही लो, 3k माइनस टू इक्वल टू 0 करोगे, 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ये भी आपकी वैल्यूज़ यहाँ से आ जाती हैं भाई, माइनस हम लोग ने बाहर कर लिया तो 3k माइनस 2 हो गया, अंदर k प्लस 1 ही बचा था, है ना। तो हमारी k इक्वल टू 2/3 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई आपकी क्या, k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k की एक वैल्यू आ गई -1, और एक वैल्यू और हमने फाइंड कर रखी थी, वो क्या आई थी हमारी, k की वैल्यू 1/3 आई। तो देखो इतनी सारी वैल्यूज़ आने का रीज़न यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके इस पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेंगी, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आता तो आपके पास ऑप्शन है, आप आसानी से फिर से उसको पूछ सकते हो, ठीक है। सारे कोई बहुत खास क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारे के सारे पिछले बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ ध्यान देते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस, फिर से k वाला टर्म आ गया, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम a b और c यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ना। गिवन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k किसके इक्वल में, px के इक्वल में, है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे वी हैव a इक्वल टू 2, भाई a की जगह 2 है, b की जगह कौन है यहाँ पर 5 है, और c की जगह यहाँ पर k है, कौन है k, ठीक है, c की जगह k। अच्छा a b c यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अच्छा अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ध्यान दो, एज वी नो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a का मतलब क्या, -5/2, और अल्फ़ा बीटा को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो c/a का मतलब क्या, k/2। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हम इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा कैसे रखेंगे वो भी तो देखो, है ना, ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल, जो पिछले क्वेश्चन किया था वही है, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्क्वायरिंग वगैरह लिखने की मैं नहीं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी हो जाएगा स्क्वायर, तो -5/2 का भी होल स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा तो अब यहाँ से ध्यान दो। अच्छा अब इसमें ये वाला टर्म लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 25/4। तो भाई इतने का तो आंसर हमें दे रखा है 21/4, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 21/4, प्लस अल्फ़ा बीटा है तो प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, k/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ k/2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 25/4। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, k/2 इक्वल टू, भाई ये वाला डिजिट उधर भेज देते हैं, तो 25/4 माइनस 21/4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 25 माइनस 21 इक्वल टू 4/4, यहाँ से क्या आ गया 1। तो मतलब k/2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। तो अगर k/2 इक्वल टू 1 है तो 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2। समझ में आ रही मेरी बात, k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। तो यहाँ पर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह नहीं बनी और आसानी से k की वैल्यू आपको 2 फाइंड हो गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। आपको थोड़ा सा ट्रिकी बस यहाँ पर था, कैसे 2 अल्फ़ा बीटा को हमने अल्फ़ा बीटा के पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नहीं समझ में आया करो, वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करके देख लिया करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है लंबा चौड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबा चौड़ा सा इसे हम छोटा करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8x माइनस 12, सो दैट दिस इज़ फैक्टर ऑफ px। ये जो है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है दिस क्वेश्चन वॉज गिवन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग टुगेदर, ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर बस ये बताना है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ताकि ये इसका फैक्टर बन जाए। तो आपको मैंने उसी दिन बताया था कि भाई क्या करो, इससे इसको डिवाइड करो, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही इसको डिवाइड होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब वही माइनस कर देंगे,
तो बस हमारा भाई एक्स्ट्रा मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वही तो उसके पास फालतू का होगा ना, तो उतना माइनस कर देते हैं। देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे 4x² प्लस 3x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे 8x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x और लास्ट में टर्म क्या है -12। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं। 4x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8x4 आ जाए, पहले टर्म पर कंसंट्रेट करते हैं। तो 4x² में क्या मल्टीप्लाई करें 8x, तो 4 2 जा तो 8 होता है, तो 2 और x² में और एक x² मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा x4। तो 4x² में 2x² मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8x4, लेकिन 2x² सभी से होगा, 2 3 जा 6x³ वो भी प्लस में, तो 6x³ हो गया, और 2x² माइनस 2 तो हो जाएगा -4x²। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन माइनस का, यहाँ भी माइनस का, और यहाँ माइनस है तो प्लस का, साइन चेंज होता है सब। ये हो गया 14x³ माइनस 6x³ हो जाएगा 8x³ बाई 14 माइनस 6 8 होता है, -2 प्लस 4, बड़ा 4 है तो 4 का ही साइन लगेगा और रिलेशन माइनस का है, 4 माइनस 2 2x², बाकी टर्म उतार लो, प्लस 8x माइनस 12 जो कैंसिल हो गया उनको कैंसिल्ड ही उतारते हैं। ठीक, अब 4x² में क्या मल्टीप्लाई करें 8x³ आ जाए तो प्लस 2x मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या प्लस 2x मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 8x³ है ना, बाई 4 2 8 और x² इंटू x। अब 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा प्लस 6x², 2x माइनस 2x 2 क्या हो जाएगा -4x, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, 2x² और -6x² क्या हो जाएगा -4x² प्लस 8x प्लस 4x क्या हो जाएगा प्लस 12x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। अब 4x² में -4x² लाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, यहाँ हो जाएगा -4x² -1 इंटू प्लस 3x क्या हो जाएगा -3x, और -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल। ठीक है, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15x, और -12 और -2 कितना हो जाएगा -14। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा बच रहा है ये रिमाइंडर बच रहा है, और यही जो रिमाइंडर है वही हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्टली आप लिखोगे क्या, हेंस पॉलिनोमियल 15x माइनस 14 should be subtracted from given polynomial px। ठीक है, तो px में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आसानी से ये पूरा, भाई देखो क्या है कि ये ना होता तो अभी यहीं पर ये डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बचा होता, तो ये फालतू का है, मतलब इसके लिए कह सकते हो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसमें से हटा दो, बात खत्म है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है देखिएगा, सॉरी चलो देखो 36, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax माइनस b इज डिविजिबल बाय दिस। हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ताकि पता चले कि इससे ये डिविजिबल है। चलो अच्छा ध्यान दो, डिविजिबल होने का मतलब आपको पता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल अगले को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तभी तो वो उसको डिविजिबल कहते हैं। तो चलो x² से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में x² प्लस 1 से x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax माइनस b को डिवाइड करते हैं। तो x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि x रेज़ टू द पावर 4 आ जाए, तो x² में x² मल्टीप्लाई करेंगे x रेज़ टू द पावर 4 आ जाए, x² प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस x²। ध्यान दो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट, x³ में से x² घटता है, कभी नहीं घटता, तो x³ को उतार लो, x² 8x² में से जाएगा तो 8x² माइनस x² क्या हो जाएगा प्लस 7x²। ठीक है, बाकी के टर्म उतार लो, प्लस ax माइनस b, x² में क्या मल्टीप्लाई करें x³ आ जाए तो x² में प्लस x मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ आ जाएगा, और प्लस 1 में करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 7x आ जाएगा, सॉरी प्लस x आ जाएगा, वेरी सॉरी, x का 1 में होगा तो प्लस x आ जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, 7x² उतार लेंगे। फिर अब यहाँ पर ध्यान दो, प्लस ax माइनस x तो लिख लेते हैं भाई, जब नहीं माइनस होता तो उसको लिख लेंगे, प्लस ax माइनस x माइनस b। x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x² आ जाए, प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² और प्लस 7 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7 यहाँ पे, ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट। अब जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ax माइनस x माइनस b माइनस 7। अब देख रहे हैं कि जो हमारा जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज लेस देन दिस, तो
अच्छा एक चीज़ और है, हमें क्वेश्चन में तो ये बता रखा था ना कि एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर देता है, लेकिन भाई इसको डिवाइड नहीं कर पाया। लेकिन डिवाइड करने का मतलब कि अगर ए और बी की वैल्यू पता होती तो ज़रूर ये डिवाइड करता और रिमाइंडर 0 आता, लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ax माइनस एक्स माइनस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 1 और यहाँ पर माइनस बी माइनस 7 है, तो प्लस करके माइनस बी माइनस 7 एक ब्रैकेट में ही कर लो इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो दोनों तरफ इक्वेशन को अगर हम इक्वल करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, a1 माइनस इक्वल टू 0 एंड माइनस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। भाई क्या है कि देखो ये वाला जो टर्म है ये 0 के इक्वल रख देते हैं और ये वाला टर्म भी 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आ जाता है और माइनस बी इक्वल टू 7 और b इक्वल टू माइनस इधर भेजा तो माइनस 7 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसको किया जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बस क्या करो, a और b के टर्म्स अलग अलग कर दो और उनको ब्रैकेट में आप कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप 0 के इक्वल करते हो वहाँ पर इक्वेशन को इक्वेट करते हो, वही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। कोई और ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ईजी हो गया ना आपके लिए, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो ना समझ तो उसको तुरंत बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ़ अ पॉलिनोमियल दिस 3x4 माइनस 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14 इज डिवाइडेड by another polynomial x square minus 4, the remainder comes out to px plus q, find out the value of p and q। अच्छा तो रिमाइंडर px plus q आएगा। अब ये देखकर क्वेश्चन तो लगता है यार कैसे आएगा px plus q, यहाँ पर भी डिजिट्स ही सारी यहाँ पर डिजिट हैं तो कैसे आएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा। अब क्वेश्चन पे भी ध्यान देना और हमें सॉल्यूशन पर भी ध्यान देना है, दोनों पे, ठीक है। सॉल्यूशन पहले निकालते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से पहले डिवाइड तो किया जाए, फिर देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है। 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में 3x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 आ जाएगा। फिर 3x² माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, भाई अगला भी तो होता है, 3x² माइनस 4 होकर क्या हो जाएगा माइनस 12x²। तो यहाँ तो 4x³ है तो यहाँ इसके नीचे लिखो, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको हर बार बता देता हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ करके मैं क्या है कि इसको मैं आपके लेवल का बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है कि ये क्लास 10th के लेवल का एक तरीके से आप लोग क्लास 10th में हो, बहुत ज़्यादा मतलब मैं उसको इसीलिए आपके लेवल का ही बताकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश यही रहेगी कि आप समझ भी जाओ तो ज़्यादा बेटर है, बाकी तो ठीक है जो भी है। चलो ध्यान दो, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर माइनस 4x³ और यहाँ पर अच्छा भाई इसको उतार लें क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। माइनस 16x² प्लस 12x², दोनों में साइन बड़ा है 16 का तो माइनस हो गया और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 4x²। फिर यहाँ पर प्लस 15x प्लस 14, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4x³ माइनस 4x इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा तो माइनस 16x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ माइनस 4x² प्लस 15x और प्लस 16x मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस 31x प्लस 14, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x² आ जाए तो माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 4x² माइनस 4 है माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 16। भाई देखो जो जिसके लायक है उसी के नीचे रखेंगे, ठीक है, जो जिससे सिमिलैरिटी बनती है मतलब जिस टर्म की। माइनस 4 साइन चेंज होगा प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या बच रहा है ध्यान दो 31x एक बच रहा है और 14 माइनस 16 तो माइनस 2 बच रहा है, ठीक है। कोई यहाँ से प्रॉब्लम तो है नहीं आप लोगों को, ध्यान दीजिए सारे के सारे सही हुए। एक बार चेक कर लेते हैं माइनस 4 तो माइनस 4x³ और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वेरी सॉरी, माइनस 4x माइनस 4 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, ठीक है 16x। तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में बाद में होगा, ठीक है, प्लस में रहेगा बाद में। तो 15 माइनस 16 यहाँ पर माइनस x आना चाहिए ना कि माइनस 31, तो यहाँ पर माइनस x हो जाएगा। भाई 15 में से 16 माइनस होगा मतलब 16 में से 15 माइनस होगा और साइन किसका बड़ा है 16 का तो माइनस x लगेगा। तो यहाँ पर और कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 31 की जगह
यहाँ पे माइनस एक्स रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस एक्स और यहाँ पर हुआ तो -2। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि पी एक्स प्लस क्यू के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर ये आया है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू -x -2। अब आप इक्वेशन को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है? यहाँ पर देखो x के साथ यहाँ p है और x के साथ यहाँ -1 है, तो p इक्वल टू क्या हो गया? -1, ठीक है, जैसे वेरिएबल को कंपेयर करते हो। अच्छा, आगे ध्यान दो, यहाँ पर q के साथ कोई नहीं कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर -2, तो q इक्वल टू क्या हो गया? -2 हो गया भाई, p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू -2, ठीक है, वेरी सिंपल। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अब ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। इफ़ द पॉलिनोमियल दिस, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पर आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये इससे डिवाइड होगा x² + 5 से, और जो आपका रिमाइंडर आता है ये आता है, तो फाइंड सेम वही आपको काम करना है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है, x² + 5 से आपको इसे डिवाइड करना है, और वो क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो x² + 5 से, x² + 5 से आपको x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18, इसे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो x² में से क्या मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए? x² में x² मल्टीप्लाई करते हैं x⁴, 5 में x² मल्टीप्लाई 5x², क्या 2x³ के नीचे लिखेंगे? नहीं, यहाँ लिखेंगे प्लस 5x² साइन के साथ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट। 8x² में से 5x² माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3x², लेकिन ये टर्म उतारना नहीं भूलना है, 2x³ माइनस नहीं प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ा किसका है? 8 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, प्लस 3x² + 12x + 18। अब ध्यान दीजिए, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2x³ आ जाए तो प्लस 2x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? प्लस 2x³, 2x + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x, ध्यान दीजिएगा, 2 5 10, प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 10x, भाई 3x² का कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ भी माइनस, यहाँ ही माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो जाएगा? 3x², 12x - 10x क्या हो जाएगा? प्लस 2x, और यहाँ पर लास्ट में स्टूडेंट्स प्लस 18। x² में क्या मल्टीप्लाई करें? 3x² आ जाए प्लस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x², 3 से 5 में मल्टीप्लाई किया 15, प्लस 15 यहाँ हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट, 2x को उतार लिया जाए, और 18 - 15 क्या हो गया? प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में क्या बोल रखा था हमसे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो तो पी एक्स प्लस क्यू आएगा, लेकिन हमारा तो कुछ और आ रहा है, लेकिन वैल्यू पी और क्यू की बोली है, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2x + 3, तो p की जगह पर यहाँ कौन बैठ रखा है? 2, और q की जगह पर यहाँ पर कौन है? 3 है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स की वैल्यू हो गई, जिससे आपके p और q की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, ये है कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा क्वेश्चंस को काफ़ी तेज़ी से मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आप पीछे करते चले आए हो, ठीक है। फ़िलहाल अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, लग रहा है कि हाँ इसे आपको आराम से बताना चाहिए, फिर से कोई क्वेश्चन रिपीट करना है, तो मुझे ज़रूर आप इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके, देन गुड बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।